हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर पे बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर पे अपन ने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सोल्व करने का एक मेथड था जिसमें समघात अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वो भी अपन ने बताया था। और मैंने आपको क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे, हो सकता है आपने किए हो नहीं किए हो, लेकिन जो भी करना हो कमेंट बॉक्स में डालें अपनी प्रॉब्लम को। इसके अलावा दोस्तों एक मेथड और बताया था। मेथड ये था कि लास्ट में कि मान लो कि ऐसे है कि f1xy y dx प्लस f2xy x dy बराबर है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny होता है, जहाँ पे mx माइनस ny का मान है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये अपन पढ़े थे। इसके आगे अपन चलते हैं। ये जो मेथड था वो तो पूरा मैंने बता दिया था, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बताए थे, तो आप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौन सा चलता है? जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि x3 y3 x स्क्वायर y स्क्वायर xy प्लस 1 y dx प्लस x3 y3 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy प्लस 1 x dy बराबर है। इस रूप का अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है वो इस रूप का है। चलो सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे mdx प्लस ndy से तुलना सॉल्यूशन है mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप से तुलना करने का। mdx प्लस ndy बराबर 0 रूप से अगर आप तुलना करोगे तो जो n का मान होगा वो होगा x क्यूब y क्यूब x स्क्वायर y स्क्वायर x y प्लस 1 और गुणा में y। ये तो m हो गया। जो n बनेगा n यहाँ से भी x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एम और एन बन गए। तो आपको डेल एम अपॉन डेल वाई को चेक नहीं करना है क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं, तो आपको डायरेक्ट पहले तो निकाल रहे हैं एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम एक्स करो एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और n पर x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस n ये ना एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और n को किससे गुणा कर रहे हैं? n को dy से n को y से गुणा कर रहे हैं, तो ये x तो पहले से है और y को आ गया बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोस्तों क्या बचेगा। ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है, ये तो कैंसिल कटेगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और ये वाला देखो एक्स वाई से गुणा हुआ तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स वाई गुणा हुआ तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x क्यूब वाई क्यूब। अब ये टर्म है, अच्छा यहाँ पे ये भी तो बच रहा था ना प्लस का 1,
अब ये इससे गुणा हुआ तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इससे गुणा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये डबल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बना प्लस का एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, लेकिन ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया, तो एम एक्स माइनस एम वाई आया। अगर मैं यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को टोटल ले लूँगा तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई, ये बन गया एम एक्स माइनस एम वाई। अब क्या करूँ, अतः गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो होता है हमारा को एम एक्स माइनस एम वाई, और ये बना 1 एम एक्स माइनस एम वाई है। या ये बन गया। अब क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने के लिए, अच्छा कंपटीशन में तो यही तक पूछा जाता है, अब इसको सोल्व करने के लिए आई एफ से गुणा कर देंगे। तो नाउ आई एफ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को गुणा करने का, गुणा करने पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा, आइए ये 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 होगा। आप गुणा किससे करेंगे, इससे, ये क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस फिर से गुणा करना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, इसको गुणा करना है यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 और एक्स डी वाई बराबर 0। अब देखो गुणा करूँगा मैं इस टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लेता हूँ और एक्स वाई को मैं लेता हूँ, तो चलो इसको तो ऐसे कैसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, देखो एक बार इसको लेता हूँ और एक्स वाई को मैं लेता हूँ, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और इसको साथ लिया तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस इसको ऐसे कैसे 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, एक बार तो इसको साथ में लेता हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 और यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का जो एक्स वाई कॉमन होगा तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई बराबर, फायदा क्या होगा देखो इम्प्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, एक में तो ये कॉमन आ गया और तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 और ये वाई डी एक्स। अब देखो ये एक्स वाई को ए मान लो तो ये बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का मान एक्स वाई है तो ये बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितने का हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्लस का बना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
एक्स वाई प्लस वन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो एक्स वाई प्लस वन का फैक्टर बनेगा और वो एक्स वाई प्लस वन यहाँ से निकल जाएगा एक्स वाई प्लस वन। अब यहाँ देखो इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई यहाँ आप इसके फैक्टर को मिलेगा इस तरीके से ये बना और ये एक्स डी वाई बराबर डिवाइस को उतारो फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं तो इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ से देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी यहाँ से ये टर्म कैंसिल होगी तो बचा क्या बचा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस यहाँ देखो इससे ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी वाई बराबर है। इसको सोल्व करना है दोस्तों। इसको सोल्व करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो अपने को यहाँ से पता लग रहा है ये दिक्कत ये है कि ए स्क्वायर ये देखो यहाँ प्रॉब्लम होगी ना आप इसको खोलते तो एक्स इसको खोलते तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ये बनता एक्स वाई प्लस 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इसको खोलता ये लिखता तो ये माइनस और ये माइनस तो ये डबल हो गया तो यहाँ से बना माइनस का 2xy और प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये डबल हो गया तो प्लस 1 एक्स डी वाई इक्वल टू जी। अब इस चीज को अपन लिख सकते हैं कि डिवाइड किया तो ये बना 1/2 और y को भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो y/2 प्लस 1/2x² y कैंसिल आउट हो गया ये बना dx प्लस अंदर फिर से डिवाइड किया तो 1/2 माइनस 1/xy प्लस 1/2 x² और x गुणा में और भेजेंगे तो यहाँ x this one is cancel out and this one is also cancel out और ये dy इक्वल टू जी। अब दोस्तों इसकी अपन ने mdx प्लस एंड dy बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो जो भी dx के मल्टीपल में है उसको m और जो भी dy के मल्टीपल में है उसको n नाम दे देंगे तो यहाँ से जो m बना वो बना y/2 प्लस 1/2x² और जो n बना जो dx के मल्टीपल में है x/2 माइनस 1/y प्लस 1/2x²। अब आप डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x होना चाहिए ना तो उस हिसाब से चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल y का मान बना 1/2 प्लस 1/2x² तो 1/y का है माइनस 1/y²।
तो ये बना 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल एन अपॉन सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान 1 बटा 2 इसका 0 इसका दे दो 1 अपॉन 2y स्क्वायर और ये 1 बाई एक्स है उसका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो ये बना 1 बटा 2 माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। तो डेल एन अपॉन डेल वाई निकाला, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला और दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए इसका मतलब इक्वेशन नंबर जैसे 1 इसको नाम दे देता हूँ तो ये कौन सा उत्तर समीकरण हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो क्योंकि डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, अतः है इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करेंगे। तो इस वाली को 18 होकर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्व कैसे करेंगे पता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अतः एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्यू एक्स वाई बराबर होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को अचर मानकर वाई को अचर मानकर तो यू एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन एम का मान गिरा, एम का मान है वाई बाई 2 1 बाई 2x स्क्वायर बाई एम डी एक्स, वाई को अचर मानना है तो y बाई 2 तो बाहर चला गया तो dx का बन गया x प्लस 1 बाई 2 y बाहर गया 1 अपॉन x स्क्वायर है 1 अपॉन x स्क्वायर ऊपर गया x की पावर माइनस 2 तो ये माइनस 1 बाई x तो इसको x y बाई 2 माइनस का 1 बाई 2xy ये तो uxy बन गया। स्टेप नंबर जो सेकंड होती है वो अपने को निकालना पड़ता है डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो x बाई 2 और 1 अपॉन y का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन 2x क्यूब। एक बार इसको चेक करते हैं, m तो ये रहा और डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। डेल m अपॉन डेल y निकाला तो 1 बाई 2 और 1 अपॉन y का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। डेल n अपॉन डेल x ओके। इंटीग्रेशन m dx करना है तो m dx करना है तो x के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है तो इसका ठीक है। और 1 बाई 2 y बार है 1 अपॉन x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस 1 बाई x होता है तो ये भी सही है। अब डेल यू अपॉन डेल वाई किया तो x बाई 2 और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो माइनस का 1 बाई 2x, x तो कांस्टेंट और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 अपॉन y का होता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये x बाई 2 प्लस 1 बाई 2x y स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 जो दोस्तों होती है, स्टेप नंबर 3 होती है वो होती है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। n में से डेल यू अपॉन डेल वाई को घटाओ और n कहाँ है ये रहा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दो तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और बचेगा वो कितना बचेगा माइनस 1 बाई वाई। और मैंने ऐसा ही बोला था कि ये जो बने n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जो बनेगा वो या तो y का फलन बनना चाहिए या कांस्टेंट बनना चाहिए। अब जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 है जिसको dy नाम दिया जाता है उसे लिखा जाता है n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई और ये बनेगा माइनस का 2 वाई। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर सी। यू एक्स वाई कहाँ है, यू एक्स वाई है ये एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स वाई माइनस का 2 वाई बराबर
ये अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हमने को दिया था। तो ये करने के बाद में होगा क्या कि ये शायद फर्स्ट जे है, उसमें मैंने एक मेथड बताया और एक क्वेश्चन बता दिया। आप 2-3 क्वेश्चन के ऊपर ट्राई कर लेना और उनमें प्रॉब्लम आई तो बताना। और यहाँ से कुछ अपनी एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा नहीं तो प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। वैसे मैंने ये सोल्व करना भी अपने को सिखा दिया है, पूरा मेथड है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है ये, इसका ये भी प्रॉब्लम है। फिर भी आप सोल्व करना, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डालना। अब अपन क्या करेंगे, 2 तरीके और देखेंगे IF निकालने के, 2 तरीके और देखेंगे, इसको उतारो तो फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन सेकंड यूनिट में चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एक बार इसको राइट डाउन करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे 2 तरीके हो रहे हैं जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो पहला तरीका क्या है कि mdx प्लस ndy बराबर 0 रूट के अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक ऐसे भी निकाला जाता है। जब अवकल समीकरण क्या है वो, जब अवकल समीकरण एग्जैक्ट ना हो। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो देखेंगे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपने डेल एम अपॉन डेल वाई किया, फिर आपने डेल एन अपॉन डेल एक्स किया और मान लो दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो एक तो संघात वाला तरीका है, एक जो अभी बताया था वो तरीका। ये तरीका भी काम में आता है। कैसे, आपने डेल एन अपॉन डेल वाई किया, उसमें से डेल एन अपॉन डेल एक्स को निकाला। भाई ये कंडीशन काम में कब लेंगे, जब एग्जैक्ट ना हो। एग्जैक्ट हो जाएगा तो इसका मान 0 ही हो जाएगा ना। आपने डेल एन अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को निकाला, तो डेल एन अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को निकालने के बाद में जो बना उसमें एन का भाग दिया। एन का भाग देने से या तो ये कांस्टेंट बन जाए या फिर कोई एक्स का फलन बन जाए। मान लो ये एफ एक्स बन गया, एक्स का फलन है। तब जो आई एफ निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर एफ एक्स है। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आई एफ निकालने का। और आई एफ निकालने के बाद में तो अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसको आई एफ से गुणा कर देंगे और आई एफ से गुणा करते ही अपना जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आई एफ से गुणा करते ही अपना इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार जब एग्जैक्ट में अपना इक्वेशन कन्वर्ट हो गया तो उसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यही लिख देता हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूट के अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक, रूट के अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक जब इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो। तो दूसरा तरीके में क्या है कि आपको डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एन अपॉन डेल वाई को हटाना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एन अपॉन डेल वाई को हटाना है। अब देखो पीछे एन है तो एन का मान दिया, तो पीछे एन है तो एन का, और ये बन रहा था तो एक्स का फलन बन रहा था, ये बनेगा कोई फलन बनेगा वाई का, तो इसको एफ आई मान लिया। ठीक है, अब इस स्थिति में इस स्थिति में जो आई एफ होगा वो बनेगा e की पावर एफ वाई डी वाई। इसको राइट डाउन करो, फिर इनके ऊपर बेस में कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। इनको याद भी रखना है, ये जो लिखा रखा है उसको याद भी रखना है। ओके, अब एक एक एग्जांपल से इन दोनों मेथड्स को ओपन करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं, जैसे एग्जांपल ये है, एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई फोर डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई फोर डी एक्स बराबर 2y क्यूब डी वाई बराबर 0। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो यह है, सबसे पहले तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का अवकल समीकरण है। यह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का अवकल समीकरण है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप का अवकल समीकरण है। तो n का जो मान होगा वो होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई को n का होगा, तो जो n का मान होगा वो होगा 2y m और n है। नाउ आपने डेल m अपॉन डेल y किया, डेल m अपॉन डेल y करो तो देखो इसका तो 0, इसका बनेगा 4x y क्यूब, डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x, डेल m अपॉन डेल x क्या 0 आ गया क्योंकि यहाँ x है। तो क्योंकि डेल n अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, डेल n अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, गिवन इक्वेशन
इट्स नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब नहीं है तो आप ये चेक करो, del m अपॉन del y में से del n अपॉन del x को हटाओ और उसमें जो भी आए उसमें n का मान तो देखो n ये अब 1 अपॉन 2y, del m अपॉन del y कहाँ है, ये रहा 4x y तो del m अपॉन del x, जब इसका भाग देंगे तो बनेगा 2x, तो ये x का फलन हो गया। इसलिए जो I है बना वो बनेगा e की पावर fx dx, मतलब e की पावर fx कहाँ है 2x dx, तो बना e की पावर x स्क्वायर। ये I बन गया। अब I f से गुणा करूं गिवन इक्वेशन को तो एग्जैक्ट बनेगा, तो I f से इक्वेशन 1 को I f से इक्वेशन 1 को गुणा करने पर I f से अगर इक्वेशन 1 को गुणा कर रहे हो ये क्या बना e की पावर x स्क्वायर और x क्यूब प्लस xy4 dx प्लस e की पावर x स्क्वायर 2y क्यूब dy बराबर 6, दोनों तरफ गुणा करते हैं। अब गुणा करने के बाद भी आप dx प्लस n dy करो तो जो n का मान आया वो यहाँ से आएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई, तो m का मान आया और जो n का मान आया वो आया e की पावर x स्क्वायर इंटू 2y क्यूब। फिर से आप del m अपॉन del y निकालो, del m अपॉन del y, अगर आप del m अपॉन del y निकालोगे तो इसका तो 0 और इसका बनेगा x तो कांस्टेंट है तो e की पावर x स्क्वायर इंटू x और y4 का बन गया 4y क्यूब, ये बन गया del m अपॉन del y। del n अपॉन del x, del n अपॉन del x करो तो n का है ये रहा, तो del n अपॉन del x करेंगे तो ये 2y क्यूब, तो ऐसे कैसे पहले तो e की पावर के हिसाब से e की पावर से x स्क्वायर का 2x, तो देखो ये बन गया 4xy क्यूब, ये इसलिए क्या आ गया del m अपॉन del y बराबर del n अपॉन del x, तो देखो एग्जैक्ट हो गया ना, तो इक्वेशन 2 बन गया वो एग्जैक्ट हो गया, इसलिए इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 2 बन गया वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो अब इक्वेशन 2 का व्यापक हल कैसे दिया जाएगा। इक्वेशन 2 का व्यापक हल निम्न प्रकार लिखा जाता है, निम्न प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेप होती है होता है ux y बराबर होता है इंटीग्रेशन m dx। अब तो याद हो गया होगा इंटीग्रेशन m dx, और ये भी कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रेशन जो m dx होता है वो y को कांस्टेंट मानेगा, सामने लिख देंगे y को अचर मानेगा, ठीक है दोस्तों। तो ux y बराबर इंटीग्रेशन m ये e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स वाई 4 और ये dx। अलग अलग लिख लेता हूँ इनको,
e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई फोर तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाद e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को t मान लो, एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx dt बनेगा। तो इस चीज को मैं एक बता दो t e की पावर t dt लिख सकता हूँ प्लस y2, इसमें भी एक्स स्क्वायर को t मानो तो y2 और e की पावर t, ये बना एक बता दो। इसका होता है t माइनस वन e की पावर t प्लस y4 y2 e की पावर t। तो एक बार राइट डाउन करो यहाँ तक, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको राइट डाउन करो दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले को मैं हटा दूं, तो यहां से देखो यू एक्स वाई बराबर टी माना था एक्स स्क्वायर को, तो रखते हैं एक बटा दो एक्स स्क्वायर माइनस वन टी की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर अपॉन टू टी की पावर एक्स स्क्वायर। ये तो यू एक्स वाई आ गया। स्टेप नंबर जो टू होती है, स्टेप नंबर जो टू होती है, स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, आप वैल्यू ऑफ वैल्यू निकालो। तो इसका तो जीरो, इसका देखो 4y³ अपॉन 2 e की पावर एक्स स्क्वायर, इसको 2y³ e की पावर एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। स्टेप नंबर जो थर्ड है वो होती है n माइनस वैल्यू अपॉन डेल वाई। n कहाँ है, ये रहा। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना है, जीरो। स्टेप फोर जो होती है वो होता है dy, तो dy का मान इंटीग्रेशन n माइनस वैल्यू ऑफ डेल वाई dy, तो इसका मान भी कितना आ गया, जीरो। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो बना यू एक्स वाई प्लस वी वाई बराबर सी। तो यू एक्स वाई का मान कहाँ है, ये रहा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। एक बटा दो एक्स स्क्वायर माइनस वन ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर अपॉन टू e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर सी। आप e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन भी ले सकते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई फोर इक्वल टू, ये अपना आंसर है दोस्तों। इसको समझो, राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जो पहला तरीका था जो लिखा था उसके हिसाब से अपन ने क्वेश्चन बताया है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब वीडियो को रोक कर देख लेना। एक एग्जाम्पल वो बताता हूँ यहाँ से। एक एग्जाम्पल वो देखो दोस्तों यहाँ से, जैसे ये क्वेश्चन है 3x² y4 + 2xy dx प्लस ये फर्स्ट एल क्वेश्चन नंबर 1 है, dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy बराबर 0। ये है। सबसे पहले तो इसको mdx प्लस ndy लिख लेंगे। तो mdx प्लस ndy लिखेंगे तो लिख लेता हूँ मैं कि mdx गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की mdx प्लस ndy से तुलना करने पर mdx प्लस ndy बराबर 0 से तुलना करने पर जो n का मान हुआ वो तो हुआ 3x² y4 + 2x²। तो m का मान हुआ, और जो n का मान हुआ वो हुआ 2x³ y³ माइनस x²। ये n का मान हुआ, m और n के मान आ गए। अब देखो दोस्तों m और n के मान आ गए तो नाउ del n अपॉन del y निकालो। del n अपॉन del y निकालो तो आएगा 12x² y³ प्लस का 2x, और यहाँ से del n अपॉन del x निकालो तो आएगा 6x² y³ माइनस 2x। बराबर आया क्या? बराबर तो नहीं आया, तो लिखूंगा चूंकि del n अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x आता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट बनाओ, और एग्जैक्ट कैसे बनाओगे? आप इंटीग्रेशन फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा, और जब तक इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं मिलता तब तक आप एग्जैक्ट बना नहीं सकते। इंटीग्रेशन फैक्टर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को गुणा वगैरह करके एग्जैक्ट बना लेते हैं। अब देखो दोस्तों कि एक बार अपने del n अपॉन del x में से del m अपॉन del y घटाओ। del n अपॉन del x ये रहा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 6x² y³ माइनस 2x। इसमें से घटाना है del m अपॉन del y, तो 12x² y³ प्लस 2x कितना बनेगा, और m का डिवाइड करो, तो डिवाइड करना है m का, मतलब 12x² y³ प्लस 2x का डिवाइड करना है, तो ये बना माइनस का 6x² y³ माइनस का 4x। ये तो प्रॉब्लम हुई, तो आप ऐसे करो del n अपॉन del y अपन ने निकाला, ठीक है, ओके, del n अपॉन del x, ठीक है,
डेल एन अपॉन डेल एक्स में से निकालें तो डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एन अपॉन डेल एक्स में से डेल एन अपॉन डेल वाई निकाला तो ये माइनस का 6 और माइनस 2 4x। इसके अलावा n का भाग दिया क्योंकि n पीछे तो n का भाग देंगे और n का भाग दे रहे हो तो इससे कुछ फायदा होगा क्या अपने? इससे तो कुछ फायदा कर नहीं रहा। तो एक बार अपन ये करके देखते हैं इसमें डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। अच्छा ये तो कर लिया था अपने। तो यहाँ से ये बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 3x² y4 प्लस 2xy dx प्लस 2x3 y3 माइनस x² dy बराबर 0। ओके ओके फुल क्लियर। डेल एन अपॉन डेल वाई किया तो 12x² y3 प्लस 2x। डेल एन अपॉन डेल एक्स किया तो 6x y3 माइनस 2x। आप निकालो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई। वो जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है फिर क्वेश्चन सोल्व करने की दिक्कत आती है। अगर क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है स्क्रीन नहीं है बुक में तो 1 अपॉन n तो इसकी जगह n लिखा 3x² y4 प्लस 2xy। अच्छा वो n की वैल्यू गलत पुट कर रहा था मैं, अब याद आ गया। तो यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स ये रहा 6x² y3 माइनस 2x माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई तो माइनस का 12x² y3 माइनस का 2x। तो दोस्तों ये बना 1 अपॉन 3x² y4 प्लस 2xy। ये बनेगा माइनस का 6x² y3 माइनस का 4x। अगर ऊपर से मैं माइनस का 2x कॉमन ले लूँ तो बनेगा 3x² y4 3x² y3 प्लस का 2x और नीचे है 3x² y3 प्लस का 2x और नीचे से y कॉमन लेंगे। फिर भी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है? ये तो कट जाएगा लेकिन एक्स अपॉन वाई टाइप में है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और फिर भी देखते हैं और दोबारा अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस का 6 माइनस का 4 यहाँ से आप ये करो कि माइनस का 2 कॉमन लिया। क्वेश्चन ठीक है यार, अपन से बार बार मिस्टेक हो रही है। अभी तो मैंने तो प्रमाणिकल पुट कर दिया था, एन कॉमन पुट कर दिया, जबकि रखना ये चाहिए था। चलो ठीक है, माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। ओके, और इससे ये कट गया तो माइनस 2 अपॉन वाई बन गया। तो माइनस 2 अपॉन वाई बन गया तो ये इसको क्या नाम दे दिया जाता है? एफ वाई दे दिया जाता है। पता है जो आई एफ बना, तो जो आई एफ बना, आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर एफ वाई डी वाई। तो ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई। तो इस चीज़ को ई की पावर माइनस 2 लॉग वाई और ये बना ई की पावर लॉग वाई की पावर माइनस 2 तो 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा बन गया। अब 1 बाई वाई स्क्वायर बन गया तो इस आई एफ से पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट बनाना है। तो नाउ इक्वेशन 1 से
आई एफ को इक्वेशन 1 से आई एफ को गुणा करने का, गुणा करने पर क्या होगा 1/y² और ये लिख सकता हूँ 3x² प्लस का 2xy dx प्लस 1/y² 2x³ माइनस x² dy बराबर 0। इस चीज को मैं लिखता हूँ 3x² प्लस का 2x/y dx प्लस 2x³ और माइनस का x² dy बराबर। इंस्पेक्शन मेथड से देखता हूँ इसको। तो दोस्तों एक बार देखो, इसको आप ऐसे लिखो 3x² dx और इसको प्लस का 2x³ dy। इनको तो एक जगह लिखिए, इस वाले स्टेप को इस वाले स्टेप, और इनको देखो 2x/y dx माइनस x²/y²। इनको एक जगह लिखिए। अब थोड़ा स्मार्टली तरीके से अपन सोचिए तो बताओ, इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ x³ लिख सकता हूँ इस पूरे कैसे, y² पर होगा x³ का 3x² और फिर x का dx, ये टर्म आ गई। इसको x³ पर होगा y² का 2y और y का dy, ये टर्म आ गई। ऐसे इसको अपन देखिए, इसको डेरिवेटिव ऑफ x² y बराबर 0 कैसे, 1/y को होगा x² का 2x और x का dx, फिर x² को होगा 1/y का हो गया माइनस 1/y² dy। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने से x³ प्लस x²y बराबर c कांस्टेंट, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस x² बराबर c। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये अपना दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया था, अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका सॉल्यूशन निकल के आया, बिल्कुल आंसर मैच हो गया बुक में। तो इस टाइप से तो ये जो लेक्चर्स अपन ने करवाए हैं फर्स्ट जी यथार्थ अवकल समीकरण के बाद में आप करोगे इनको, तो ये मेथड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब अपने बीएससी की जो एग्जाम्स हैं वहाँ में तो बहुत कम चांसेज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर यथार्थ अवकल समीकरण पर तैयार कर लेते हो तो अपना फर्स्ट यूनिट आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम के साथ। और अपन ये बताया इनमें से भी आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। इसके बाद में अब मेरी तरफ से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, जो बचा हुआ था वो मैटर भी मैंने करवा दिया है। अब यहाँ तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप डालोगे, उसके बाद में अपन उस प्रॉब्लम को सोल्व करवा देंगे। और जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में एक तो चैप्टर नंबर 2 है और एक चैप्टर नंबर 3 है। क्या बोला मैंने, चैप्टर नंबर 2 भी है, चैप्टर नंबर 3 भी है। तो मैं यहाँ जो क्लास लगेगी उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊँगा आपको, और जो घर से आपको लिख के भेजता हूँ उसमें चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कराऊँगा। उसमें थर्ड बी तक तो करवा दी है, सॉरी सेकेंड बी तक तो करवा दी है, तो वो मैं घर से पढ़ाऊँगा उसको, वो यहाँ क्लास में नहीं होगा, तो उसको आप वहाँ से देखोगे, ठीक है। अब वो क्यों बता रहा हूँ कि वो जो सेकेंड चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि बच्चे और सेकेंड चैप्टर है अगर वहाँ से ट्यूशन आता भी है तो बच्चे कर देते हैं। और वैसे मैं उसको 2-3 सालों से पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अब की बार उसको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अब वो क्यों नहीं पढ़ाता मैं, वो इसलिए नहीं पढ़ाता कि अगर मैं चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ाऊँ और 3 भी पढ़ाऊँ तो जो यूनिट नंबर 2 है वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इस कारण मैं उनको चैप्टर नंबर 3 इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 है उसका आगे इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। आपको जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तभी आपको यूनिट नंबर 4, 5 वगैरह है वो समझ में आएंगी। इसका चैप्टर नंबर 3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
चैप्टर नंबर 2 है उसका आगे कोई क्वेश्चन नहीं है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन यहाँ पे लेंगे। चैप्टर नंबर 2 भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं बता रहा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो घर से मैं पढ़ाऊंगा, उन क्वेश्चन को आप घर से निकालोगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और आप इस लेक्चर को देखो और क्वेश्चन करो, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालो, अपन लेके और सोल्व करवा देंगे। इसको डालो आप।